जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें केवल आईटीआई के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, यदि आप भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है और अभी आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जिसका लोकेशन कोलकाता रखा गया है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो। फॉर्म अप्लाई कब से होगा, क्या इसकी अंतिम तिथि रखी गई और कितनी उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, किन किन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई, सारी जानकारी आपको देने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और ऐसे आपको नए नए वैकेंसी की जानकारी चाहिए, इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो डेट का यह नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाता है 27/12/2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और 27/12/2022 को से ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है। और ये जो फॉर्म आपका भरा जाएगा 2/2/2023 तक, मतलब आपके पास अभी बहुत सारा समय है जिससे आप इसको एक एक चीज को समझकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 2 फरवरी 2023 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी का, इसके क्राइटेरिया के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म ऐसे आते हैं जो कि विशेष किसी राज्य के लिए या किसी यहाँ पर क्षेत्र के लिए निकाला जाता है, या किसी कॉलेज के लिए किसी कॉलेज के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो नेशनल, मतलब आप राष्ट्रीय होनी चाहिए, मतलब भारतीय आप होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जो भारतीय हैं वही केवल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पे एज के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो छात्र 15 से 24 वर्ष के हैं वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा वो 1/1/2023 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 साल की छूट रखी गई है। और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है कि आपका फॉर्म भरने पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन रखा गया है, मतलब कि 10वीं पास आपका होना चाहिए, प्लस जो आपका होना चाहिए इसमें आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर बताई गई है, इसमें आपका 10वीं में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आईटीआई में कहा गया है, आईटीआई में कोई भी यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं की गई है। तो आईटीआई जो है आप चाहे एनसीबीटी से किए या एससीबीटी से, कितना भी परसेंटेज है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेडिकल की यहाँ पर बात करें तो देखिए, मेडिकल की जरूरत कब होती है, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उस समय आपको यहाँ पर मेडिकल की जरूरत होती है। तो अभी इसके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें कि फॉर्म भरते समय कितना यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगेगा, तो देखिए एप्लीकेशन फीस जो इसका रखा गया है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और इसमें जो आपका लगने वाला है 100 रुपये चार्ज लगने वाला है। इसमें आपका 100 रुपये चार्ज लगने वाला है। बाकी जो छात्र SC/ST और PWD वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं रखा गया है। तो आप फॉर्म भरते समय आपको इतना फीस देना पड़ेगा। लेकिन जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं, वुमेन कैंडिडेट है, PWD के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। ये जो पेमेंट है आप कैसे इसको कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के या वॉलेट के माध्यम से आप इसको पेमेंट कर पाएंगे। नीचे आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है। जहां तक मैं आपको बता दूं, जितने भी अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आती है उसमें आपका मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होता है। इसमें भी आपका जो सिलेक्शन होने वाला है मेरिट बेस पे ही होगा। तो इसमें जो आपका मेरिट बनेगा 10वीं के, मतलब कि 10th के, और प्लस आपके आईटीआई के, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को अंकों को मिलाकर जो आपने 10वीं में प्राप्त किया है और यहाँ पर जो आईटीआई में प्राप्त किया है, दोनों का परसेंटेज काउंट करके एक यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, न किसी भी तरह का इंटरव्यू होगा। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, सही तरीके से हो जाता है, तो आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ और भी इन्होंने बहुत सारी जानकारी दे रखी है कि इसमें जो आपका जो होने वाला है किस सब्जेक्ट से। तो देखिए, जो 10वीं पास किए हैं छात्र, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, जो साइंस से छात्र हैं, वही केवल यहाँ पर आईटीआई कर सकते हैं इंजीनियरिंग से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात इन्होंने कही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। तो जब इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसपे मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको कहाँ पर जाना है। वैसे लोकेशन सबसे ऊपर मैंने आपको बता दिया, कोलकाता की तरफ से आ रही है, तो कोलकाता आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो फॉर्म भरते समय आप जो-जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और साथ में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, वो आप सभी को यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने का इन्होंने वेबसाइट दे रखा है, जो कि www.rrcer.com.in है, जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बता दूँगा, जल्दी इस पर वीडियो में आपको लेकर आने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि मोबाइल के द्वारा भी आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें, तो अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास ये सुविधा होनी चाहिए कि जो यहाँ पर जितने केबी का फ़ोटो माँगा गया है, जितने केबी का सिग्नेचर माँगा गया है, जितने केबी का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, ये सब आपके पास यहाँ पर व्यवस्था है, तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ कहा गया है, और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए स्कैन किया हुआ, ये 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और ये जो होना चाहिए जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसी बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो मोबाइल के द्वारा छात्र इसी को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर पे कहा जा रहा है स्कैन सिग्नेचर। ये सिग्नेचर जो आपका लगेगा, ये भी आपका जेपीजी और जेपीईजी में ही लगेगा। तो फॉर्म भरते समय ये सभी बातों को ध्यान देना है, नहीं तो बाद में क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आपका सही तरीके से मैच नहीं करेगा और वहाँ पे जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म। तो बाद में यही दिक्कत होता है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि फॉर्म हमने सही से नहीं भर पाया, तो यही दिक्कत होता है। बाकी आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन सारी जानकारी इसके बारे में दी गई है, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि किस वर्कशॉप में कितनी यहाँ पर सीट खाली है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको खड़गपुर में देखने को मिल जाता है, खड़गपुर वर्कशॉप जो है, इसमें आपको 360 टोटल सीट खाली देखने को मिल जाती है। जिसमें फीटर के लिए कितनी सीट है, आप इस तरह काउंट करके देख सकते हैं। जनरल के छात्र इस खाने में देखेंगे और जो ओबीसी के छात्र हैं इस खाने में, और जो एससी के छात्र हैं इस खाने में, और जो एसटी के छात्र हैं ये इस खाने में, और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसमें टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, मैकेनिक डीजल है, मशीनिस्ट है, पेंटर जनरल है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर का मैकेनिक भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जनरल के छात्र इसमें देखेंगे इस खाने में अपने ट्रेड के अनुसार, और जो छात्र यहाँ पे एससी-एसटी के हैं, वो सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर जो सीटें, बहुत सारी सीटें, 1700 यहाँ पर 85 सीटों पर आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, तो जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टेलीकॉन है, टेलीकॉन वर्कशॉप जो कि ये भी खड़गपुर में है, तो इसमें आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको सबसे बड़ी सुविधा ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस वर्कशॉप में कितनी सीट खाली है, तो फॉर्म भरते समय ये आपको समझ में आएगा कि हम जिस यहाँ पर सीट पे फॉर्म को अप्लाई करें, उसमें सीट खाली भी है या नहीं है, ये सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर हो गई है आपके लिए। तो आप इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप जॉइन करके इस पे आप देख सकते हैं डाउनलोड करके नोटिफ़िकेशन को, कि यहाँ पर किन-किन यहाँ पर ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर किसमें किस वर्कशॉप में कितनी सीट खाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर नीचे आएँगे तो यहाँ पर मेडिकल जो कि परफॉर्मा के बारे में कह रहा है, तो ये आपको इस समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं जल्दी एक वीडियो के माध्यम से लेकर आने वाला हूँ, तब तक आप वेट कीजिए, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।